नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित और क्लास 8। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, अभ्यास 6A। अभ्यास 6A में आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बीजीय अंक, कहने का मतलब है लुप्त अंकों, जो यहाँ पर हमें अंक जब तक दिए हुए नहीं है, खाली स्थान है x की जगह पर, यही हमें डायरेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इनमें लुप्त अंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इनके लिए ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर 8, 5, 9। अब देखिए दोनों जगह पर क्या है, जोड़ का निशान है, दोनों जगह पर जोड़ का निशान है। ठीक है, जब जोड़ का निशान है तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम इसे जोड़ेंगे। देखिए 5 और 8 13, 8 और 5 13 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें कितना लाना है, 6। अब 13 में हम क्या जोड़े कि यहाँ पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 13 है, जब हम 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा इकाई का अंक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और इकाई का अंक जो वो हासिल में लग जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, 16 के 6 हासिल 1। अब देखिए 1 इसमें जुड़ जाएगा, 2 में 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 और 9 कितने हो जाएंगे, 3 और 9 कितने हो जाएंगे, 3 और 9 12। ठीक है, 3 और 9 12 हो जाएंगे, लेकिन हमें कितना लाना है, यहाँ पर 18 है। तो देखिए 12 में अगर हम 6 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब है कि 3 और 9 12 हो जाएंगे, यहाँ पर हम कितना लिख दें, 6। जब यहाँ पर हम 6 लिखेंगे तो यहाँ पर 12 और 6 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 3 8 11 और 5 16 के 6 हासिल 1 1 हासिल वाला 2 3 3 और 6 9 9 9 18। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार देखिए हमें इसमें हल करना है, यहाँ पर जो हमें खाली स्थान नहीं दिए हुए हैं, क्या x का यहाँ पर मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन ये खाली स्थान ही है, अगर हम x हटा दें खाली स्थान लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, x यहाँ पर 5 2, तो देखिए 2 और 5 7 हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 5 7 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर कितना लाना है, 0। अब देखिए साथ में हम क्या जोड़ें कि इकाई का अंक हमें कितना प्राप्त हो, 0। तो साथ में हम 3 जोड़ेंगे 10 प्राप्त हो जाएंगे, तो x की जगह पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, x की जगह पर हम 3 लिख देंगे। देखिए 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 2 10 का 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक हासिल। अब देखिए 8 और एक हासिल वाला 9 हो जाएगा, 9 और 0 का तो कोई मान ही नहीं होता, 9 और 1 10 का 0। ठीक है, फिर हासिल 1, अब 1 हासिल वाला और 8 9 और 9 18। ठीक है, हमें यहाँ तक कितना हो गया, 18। अब ये लाना कितना है, 24। तो x की जगह पर हम कितना रखें कि 18 में जोड़ने पर 24 प्राप्त हो। तो देखिए जब हम 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 और 2 24 आ जाएगा। यहाँ तक 18 हो जाएगा, x की जगह पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, x की जगह पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा खाली स्थान के मान है। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 8 10 का 0 हासिल 1 1 और 8 9 1 10 का 0 हासिल 1 9 9 18 और 6 24। ठीक है, तो इसका भी हमारा आंसर सही है, इसका ये भी हमारा हल हो चुका। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी देखिए हमें x के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखिए x के मान ज्ञात करने हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए 8 और 9 17, 8 और 9 17, यहाँ पर लाना कितना है, 2 इकाई का अंक। तो 17 में हम किस संख्या को जोड़ें कि इकाई के अंक पर 2 आ जाए। तो देखिए 17 में जब 5 जोड़ेंगे कितना आ जाए, 17 और 5 22। ठीक है, 22 किस तरह से लिखते हैं, ऐसे, कहने का मतलब कि इकाई अंक पर 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, देखिए 8 और 9 17 और यहाँ पर कितना आएगा 5। जब खाली स्थान पर हम 5 लिखेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 22। ठीक है, जब 22 आएगा तो ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा और 2 हासिल। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 4 हो जाएंगे, हासिल इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है,
2 और 2 4 1 5। यहाँ पर हमें लाना कितना है 0। 5 में हम किस संख्या को जोड़ें कि इकाई का अंक 0 आना चाहिए। तो देखिए 5 में हम 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 1 और 2 3 और 2 हासिल वाले 5। यहाँ पर भी हम अगर 5 लिखने कितना आ जाएगा 10 का 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 का 0 आ जाएगा तो एक हासिल इधर चला जाएगा। ठीक है, अब एक हासिल और 7 8 8 और 6 14। ठीक है, अब यहाँ पर जब 14 आ जाएगा तो यहाँ पर हम किस संख्या के लिए जोड़ेंगे 17 हो जाए। 14 15 16 17 कहने का मतलब हम 3 के लिए यहाँ पर लिख देंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सही है गलत। देखिए 5 और 9 14 और 8 22 के 2 हासिल 2 2 और 2 4 और 5 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 और 7 8 8 और 6 14 और 3 17। ठीक है, कहना ये हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए एक जगह पर 5 आएगा, दूसरी जगह पर 5 और तीसरी जगह पर 3। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा है। इसमें क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी तक हम करते आए देखिए कौन से थे जोड़ के, यहाँ पर किसका माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें 7 से घटाना है। ठीक है, 7 में किस संख्या के लिए हम घटाएंगे कि यहाँ पर 8 आ जाए। अब देखिए जब यहाँ पर 7 से बड़ी संख्या ये है, 7 से बड़ी संख्या ये है, तो 7 से छोटी संख्या तो हम घटा नहीं सकते कि 8 बचेगा। 7 से छोटे अगर 6 घटाएंगे तब 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए 7 से छोटी संख्या हम नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, देखिए इधर से 2.5 ले लेंगे कितना हो जाएगा 17। जब एक 2.5 लेंगे कितना हो जाएगा 17। अब 17 से हम क्या घटाएं कि 8 आ जाए। देखिए जब हम 17 से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 17 से हम 9 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ पर हमने 2.5 ले ली, क्या बचा 7। 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ से 2.5 लेंगे, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पर 2.5 बचे 7, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए क्या है, 5 में से हम 1 को घटाएंगे 4 प्राप्त होगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है। ठीक है, 5 से 1 घटाएंगे 4 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कहता है कि इस खाली स्थान में क्या है कि उसमें से 8 घटाए तो 9 आ जाएगा। एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर 9 घटाने पर 8 प्राप्त होता था और यहाँ पर 8 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, तो हम सीधे यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं। क्या देखिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो गया 7। एक 2.5 लेंगे, 17 से 8 जाएगा 9 बचेगा। 17 से 8 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2.5 ले ली, क्या बचा 3। 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे यहाँ पर जो खाली स्थान की जगह पर होगा कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा। 2.5 लेंगे, 17 से 8 जाएगा 9 बचेगा। इधर 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए यहाँ पर 5 और 2 7, सॉरी यहाँ पर देखिए घटाने पर है। ठीक है, जोड़ने पर नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। देखिए ये ऊपर वाली संख्या छोटी है, 2.5 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। इसी प्रकार अब 7 में से क्या संख्या घटाएं कि यहाँ पर 8 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 2.5 ले लेंगे, यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 से हम अगर यहाँ पर 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्यों, देखिए इधर से एक 2.5 लेंगे, 17 में से 9 जाएगा 8। यहाँ पर क्या बचा 5 और तो 5 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा 7। ये इधर कितना बचेगा, देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पर लिखे हुई है। एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से 2.5 ले ली, कितना आ गया 12 में से 5 गया 7। लेकिन यहाँ से हमने क्या ले लिया, 2.5 ले ली ना, हमने इधर से 2.5 ले ली, तो यहाँ पर 6 बचे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर जब 6 बचे हैं तो हम इधर से 2.5 लेंगे, कितना आ जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तब यहाँ पर 8 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ से हमने 2.5 इधर ले ली थी ना, इसलिए 6 बचे। अब जब 2.5 लेंगे 16 हो जाएगा, 16 से 8 जाएगा 8, क्योंकि 8 और 8 16। अब यहाँ पर हमने 2.5 ले ली। ठीक है, तो 5 से जब 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये प्लस वाले थे और ये माइनस घटाने वाले और ये गुणे वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 68 में किस संख्या से गुणा करें कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है,
तो एक तो फार्मूला हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर कहता है कि 68 में किस संख्या से गुणा करें इतना हो जाए, तो हम इससे भाग भी तो दे सकते हैं। अब भाग ना देगा तो देखिए हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, 8 में हम दो संख्या देंगे, या तो हम 4 से दें गुणा, यहाँ पर 4 से करें, 8 4 32 तो इकाई का अंक 2 आएगा, या तो हम 9 से करें तो 9 8 72। ठीक है, यही दो संख्या है जो अगर हम यहाँ पर पहला पढ़ेंगे तो इकाई का अंक 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए हम 4 रख देखते हैं, 4 x की जगह पर 4 रखेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 4 8 32 के 2 आ जाएगा हासिल 3, 4 6 24 और 3 27। कहने का मतलब 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा तो बचा क्या 9, तो 9 ही होगा। ठीक है, अब 9 की भी गुणा करके देख लेते हैं, उसकी संख्या कुछ और भी हो सकती है। 9 की गुणा 8 से करेंगे 72 के 2 हासिल 7। अब 9 की गुणा 6 से करेंगे 9 6 54 और 7 61। ठीक है, कहने का मतलब हमारे x की जगह पर क्या आ जाएगा 7, सॉरी 9, x की जगह पर हम 9 लिख लेंगे। देखिए ठीक है ना, देखिए 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 6 54 और 7 61। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या आ जाएगा 9। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोहरी गुणा, ठीक है, 2 अंकों की गुणा है, तो कहने का मतलब ये जो आएगा वो नीचे जोड़ के आएगा, तो 25 11 की तरह हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं 25 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 की गुणा हम इधर कर लेते हैं, पहले दोहरी गुणा हम इस तरह से करते हैं, पहले इस संख्या की गुणा ऊपर करेंगे फिर इस संख्या की करेंगे। ठीक है, और जोड़ के इतना आ जाएगा। तो देखिए 7 की गुणा 3 से करेंगे 21 हासिल 2, 7 9 63 और 2 65 गुणे। अब एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, देखिए इस यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चीज लाना है कि यहाँ पर जोड़ने पर 1 हो, तो यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 रखेंगे x की जगह पर, x की जगह पर हम 2 रखेंगे। देखिए 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 की गुणा 9 से होगी 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर इधर जोड़ेंगे, देखिए 1 आ जाएगा, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 हासिल वाला 15 के 5 हासिल 1 और 1 हासिल वाला 2। कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये सही होगा, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करने पर रिक्त स्थान की जगह पर 2 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, हमें x की जगह पर लिखना पहले, तो देखिए यहाँ पर भी दोहरी गुणा है। ठीक है, तो इसे 30 और 52 0, तो इसे हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि दोहरी गुणा है तो इसे जोड़ के आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ पर 0 है तो कहने का मतलब ऊपर यहाँ पर भी 0 आया होगा। ठीक है, जब यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0 आया होगा। कहने का मतलब कोई भी यहाँ पर गुणा करते हैं तो जो गुणा के ऊपर होता है वही संख्या नीचे आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आया, तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 जब भी होगा जब देखिए 2 से या तो हम 5 की गुणा करें, या तो हम 2 की 5 से गुणा करें तो 2 पंजा 10 होगा, और या तो 10 की गुणा करें। अब देखिए यहाँ पर हम 5 रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर 10 रखेंगे तो 3 अंकों की गुणा हो जाएगी, क्योंकि 1 अंक हमें दिया हुआ है और 2 ये हो जाएगा 3 अंकों की, तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे x की जगह पर। ठीक है, जब x की जगह पर हम 5 रखेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 1 36 के 86 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। अब देखिए जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 होगा, 1 1 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3, तो कहने का ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक स्थान की जगह पर 5 होगा। तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों हमारे 9 क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिया कि बहुविकल्प स्थानों पर क्या प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।